कल की कथा थी वो महात्मा की कथा थी। प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, प्रत्येक ग्रंथ के शुभारंभ में जैसे देवी भागवत में देवी जी की स्तुति है, शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ की स्तुति है और विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की स्तुति है। केवल दुनिया में श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में, जिसके प्रारंभ में किसी की स्तुति नहीं है। यहां पर केवल सत्य की वंदना की गई है। आइए मिलकर के शुभारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् तरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। देखिए, जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से पूरा विश्व प्रपंच बनता है और पालित होता है, लय हो जाता है, वो परमात्मा हिरण्यगर्भ नहीं है। वो परमात्मा किसी के गर्भ में नहीं आते। जब भगवान भक्तों को दिखाई दे जाती है तो भक्त कहते हैं कि भगवान आ गए, और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान चले गए। बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदांत के क्या ज्ञान प्रतिपादित करके बताया, वो कैसा है? बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता रहता है, ऐसा है वो परब्रह्म। जिसे वेदांत के ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, वही वेदांत का ज्ञान भगवान श्री नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। जैसे कभी कभी तेजोमय सूर्य की रश्मियों से जल में कभी थल का भ्रम हो जाता है और थल में कभी कभी जल का भ्रम हो जाता है। जैसे गर्मियों में बहुत जोर की धूप पड़ती है, सड़क पर चलते हैं तो कम से कम 300-400 मीटर आगे दिखाई देता है तो पानी दिखाई देता है, लेकिन होता नहीं है। और जिस तालाब में जल भरा होता है उसमें जो हरी हरी काई होती है वो ऊपर छा जाती है तो उसमें थल का भ्रम होता है, लेकिन थल में जल नहीं है और जल में थल है नहीं, केवल भ्रम होता है। वैसे ही यह जागृत स्वप्न सुसुप्ता रूपा जो सृष्टि है, उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से सत्यव्रत प्रतीत होती है, और जो माया से सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सज्जनों, सत्य की बात क्यों कही? भागवत में पहले सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। सत्यम परम धीमहि। जो त्रिकालाबाद सत्य है
मध्य और अंत। आदि भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और अंत भी सत्य है। भागवत में पहले सत्य का प्रतिपादन करने का मतलब क्या है? महर्षि वेदव्यास बताना चाहते हैं कि जीवन में हमें सत्य पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। सत्य क्यों नहीं बोलते? कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। केवल सामने वाले को बुरा लग जाएगा इसलिए सत्य नहीं बोलते। लेकिन समय पर सत्य न बोला गया, बाद में फिर दुख देता है। किसी व्यक्ति ने दूसरे से पूछा कि हमें फलाना ढिकाना काम आपसे कराना है। सामने वाला व्यक्ति पूछने वाले से मना कर देता है तो पूछने वाले को कुछ समय के लिए बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगने के बाद में वो दूसरा काम वाला तलाश कर लेगा। लेकिन पूछने वाले ने पूछा कि हमें ये काम करवाना है और उसने कह दिया कि हाँ मैं कर दूंगा, केवल आपको बुरा न लगने के लिए। समय आया, समय पर उसने मना कर दिया तो वो बहुत ज्यादा दुखदाई होता है और समय पर व्यक्ति भी नहीं मिलता फिर काम के लिए। ये व्यवस्था पहले से होती है। अगर हम जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लेते हैं तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है, दुर्गा पूजा भी सार्थक है, गंगा पूजा भी सार्थक है। और सत्य नहीं बोलते हैं तो चाहे 1000 बार गंगा जी में डुबकी लगा लो, चाहे 1000 बार अभिषेक कर दो, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, शिव ही सत्य है। इसीलिए सत्यम परम धीमहि। तुलसी बाबा ने भी कहा है, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है शास्त्रों में, असत्यात् परा धर्मो नहीं असत्य क्षम पातक पुंजा। असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है, असत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। यही जीवन का सार है और यही जीवन का परम तत्व है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए भागवत की कथा हम आज कलावा बांध के सुन रहे हैं। कलावा किस किस को बंध चुका है? कुछ ही लोगों को बंधा है, अभी बंधवा देते हैं। भागवत की कथा कलावा बांध करके हम सुन रहे हैं, तो इसको सुनने का फल तभी मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे। जीवन का यही सार है। जब हम मन में संकल्प ले लें सत्य बोलने का, तो सत्य का प्रतिपादन ही तो श्रीमद् भागवत में है। और दूसरे श्लोक में एक बड़ी सुंदर बात कही है, धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो
निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो ह्यत्यवरोध्यते कृतिभिः शुश्रूषोस्तक्षणा। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। किसी ने पूछ लिया कि अरे भाई ये परम धर्म क्या है, तो कहते हैं कि परम धर्म है कृष्ण कथा, परम धर्म है भागवत कथा। जो निष्कपट संत हैं, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी है, जिसको न तो फ्लैट चाहिए, न किसी की दुकान चाहिए, न खेत चाहिए, न घर चाहिए, और न किसी की माया चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, ऐसा निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। वो कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। कैसी है? कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। और कैसी है? तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का विनाश कर देती है श्री कृष्ण कथा। कहते हैं कि अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय न मिले तो भागवत पाठ का संकल्प ले लो। आप महाभारत नहीं पढ़ पा रहे हैं, विष्णु पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिव पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है उसे पढ़िए। केवल भागवत जी का आश्रय ले लीजिए। श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का शुभारंभ कैसे होता है, प्राकट्य कैसे हुआ? निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतधिरवा संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सज्जनों, निगम कहते हैं वेद को, निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप ऐसे समझिए कि एक वृक्ष है, सुंदर वृक्ष है, और उस वृक्ष का ही नाम निगम है। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है, उसी का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। तो यह पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? और हमारे सुखदेव जी महाराज का मुख लगने से यह फल नीचे आया। सुख कहते हैं तोते को। जो तोता होता है उसी फल में अपनी चोंच लगाता है जो फल मीठा हो, या फिर ऐसे समझ लो कि तोता की चोंच लगने से फल मीठा हो गया। लेकिन जिस फल में तोते ने अपनी चोंच लगा दी, वो फल 100% मीठा ही निकलेगा। अब वो चोंच लगाने से मीठा हुआ हो या पहले से मीठा हुआ हो। तो इस भागवत रूपी फल में श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखारविंद से इसका प्रतिपादन किया है। इस फल में अमृत ही अमृत भरा है। किसी ने कहा कि महाराज फल है तो खट्टा भी हो सकता है। फल खट्टा नहीं हो सकता, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने इसको परीक्षित जी को सुनाया है।
तो सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया और कहते हैं कि फल में तो गुठली भी होती है, छिलका होता है। कोई समझदार व्यक्ति क्या गुठली और छिलका खाता है? नहीं खाता। श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं कि नहीं, इसमें गुठली भी नहीं है और छिलका भी नहीं है, इसमें तो अमृत भरा हुआ है, अमृत से परिपूर्ण है। अमृत द्रव संयुतम, एकदम रस भरा हुआ है, कहीं भी गुठली छिलका नहीं है, अमृत बता दिया भागवत। अब क्या करें? फिर आगे लिखा है कि पिबत भागवतम रसमालय, इस भागवत रूपी रस को पियो। तो किसी ने कह दिया कि ये भागवत है कि पीने की चीज है, ये तो सुनने की चीज है। भागवत को पिया नहीं जाता, सुना जाता है। कितनी बार पिए? तो व्यास जी महाराज ने कह दिया कि पिबत भागवतम रसमालयम, जो सुनने वाली चीज होती है वो इधर से सुनते हैं और इस कान से निकल जाती है, और जो पीने वाली चीज होती है वो सीधे अपने बुखार बिंद से कंठ में होकर के सीधे पेट में उतर जाती है, चली जाती है। फिर कहा कि मोह रहो रसिका भूल भाव का। कितनी बार पिए? बार बार पियो। 1 महीने पहले कहीं और हो रही थी, वहां भी श्रवण की थी। 2 महीने पहले कहीं और कथा हो रही थी तो वहां भी सुना था। कितनी बार सुने? बोले मोह रहो, बार बार सुनिए, इस रस को बार बार पीजिए। जितनी बार पिएंगे उतना ही आनंद मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जितनी बार पिएंगे उतना आनंद मिलेगा। फिर किसी ने पूछ लिया कि इसको कौन कौन पी सकता है? तो व्यास जी महाराज कहते हैं रसिका भूवि भाव, जो भावुक लोग हैं, जो रसिक लोग हैं, जो रसिक भक्त हैं, वही इसको सुनने के अधिकारी हैं। जो रसिक नहीं है, भगवान के प्रति भाव नहीं है, उनका मन ही नहीं लगेगा, सुनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब कहने का यह है कि इधर से सुन करके इधर से निकाल देते हैं, वो होते हैं सरोता और सोता। और जो सुन करके सीधा अपने जीवन में उतार लेते हैं वो होते हैं सच्चे श्रोता। प्रेम से बोलो राधे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामचरित जी सुनत वास्तव में उन्होंने भगवान की कथा के रस को जाना नहीं। परमात्मा की कथा को सुन करके जो ये कह दे कि बहुत सुन लिया, उसने कथा के रस को नहीं जाना।
वही कथा है, वही भागवत है, क्या सुने? तो समझो उसने कथा के रस को नहीं जाना है, और जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसके जो श्रवण रंध्र हैं, श्रवण रंध्र इन कानों को कहते हैं, और अहे भवन कहते हैं सांप का बिल। जिसने कथा नहीं सुनी, जिसने भगवान का कीर्तन नहीं सुना, जिनके कान सांप के बिल के समान है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ, जहां संतों की मंडली के मध्य में श्री आदरणीय सूत जी विराजमान है। श्री सूत जी से उन ऋषियों ने महात्मा के बारे में श्रवण कर लिया और बोले, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आज हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है। सूत जी ने कहा कि पूछिए। सोनकादिक जी बोले, आज आपसे हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। श्री सूत जी कहते हैं कि पूछिए। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज पहला प्रश्न तो हमारा यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? यह धर्म क्या है? मनुष्य के लिए जो कर्तव्य रूपी जो धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे और उन संतों की तरफ से एक जो मुखिया जी हैं वही प्रश्न कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। एक बगल में दुर्गा जी बैठी हैं, दूसरी बगल में महादेव जी हैं, तीसरी बगल में हनुमान जी हैं, राम जी हैं, भैरव बाबा हैं, तिरुपति बालाजी हैं, सीताराम जी हैं, राधा कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है। पूजा करें तो हम किसकी करें? दूसरा प्रश्न हमारा ये। कोई बोलते हैं दुर्गा जी सबसे बड़ी है, कोई बोलते हैं राम जी सबसे बड़े हैं, और कोई बोलते हैं कि भोले बाबा सबसे बड़े हैं। विडंबना तो ये है कि पूजा करें तो किसकी करें?